हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 15 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द हाइट्स ऑफ टू टावर्स आर 180 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 डिग्री, let us write by calculating what is the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first। तो देखिए मैथ में क्या बोलता है, मैथ में बोलता है कि दो टावर है, ठीक है। एक टावर की हाइट 180 मीटर्स है और दूसरा टावर की हाइट 60 मीटर्स है, ठीक है। तो मान लिए कि ये एक टावर है और ये दूसरा टावर है, ठीक है। ये फर्स्ट टावर है और ये सेकंड टावर है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, मतलब फर्स्ट टावर की हाइट 180 मीटर्स, ठीक है, और सेकंड टावर की हाइट 60 मीटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड टावर के फुट से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है सेकंड टावर के फुट से फर्स्ट टावर के टॉप तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है कि सेकंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से कितना है, ठीक है। सेकंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से कितना है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है कि सेकंड टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से कितना है। तो ये एंगल हम लोग को मालूम नहीं है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस एंगल के इक्वल हम लोग लेंगे थीटा। मान लें कि ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर, देखिए हम लोग फर्स्ट टावर की हाइट को मान सकते हैं हम लोग ए बी, ठीक है, और सेकंड टावर की हाइट को मान सकते हैं हम लोग सी डी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी, बहुत ही ईजी है, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर है। हाइट कितनी है, 180 मीटर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 मीटर्स, ठीक है। एंड सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द सेकंड टावर इक्वल टू कितना होगा, 60 मीटर। क्यों, क्योंकि सेकंड टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर, ठीक है। तो इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सेकंड टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से निकालना है, ठीक है। ये एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को बेस को निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से हम लोग क्या करना है, बेस को निकालना है, ठीक है। और इस बेस की मदद से हम लोग, और इस परपेंडिकुलर की मदद से हम लोग एंगल थीटा यानी कि सेकंड टावर का टॉप का फर्स्ट टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, बेस को निकालना है, ठीक है। हम लोगों के पास परपेंडिकुलर है और हम लोग क्या करना है, बेस को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan एंगल डी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी, बेस क्या है बी डी, तो बी डी, ठीक है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू ए बी 180, तो 180, बी डी तो निकालना है, तो बी डी रह जाएगा, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बी डी के साथ √3 को गुणा करेंगे तो √3 बी डी मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो और बी डी इक्वल टू क्या होगा, √3 180 के नीचे आ जाएगा, 180 बाई √3 हो जाएगा, ठीक है।
तो और बी डी इक्वल टू 180/√3 है, √3 को हम लोग हटाना है, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, √3 को हम लोग को नीचे से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को ऊपर से और √3 को नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है, तो और बी डी इक्वल टू ऊपर 180 और √3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 180 √3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 180 √3। ठीक है, और नीचे √3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। ठीक है, तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू 3 1 3, 3 6 18 यानी 60 मिलेगा, 60 √3। बी डी इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 60 √3। ये बी डी है, कितना हो जाएगा, 60 √3, यानी बेस हम लोग कितना मिल गया, मतलब फर्स्ट टावर के फुट से सेकंड टावर के फुट तक जो डिस्टेंस है 60 √3 मीटर है। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा। तो अब हम लोग इस परपेंडिकुलर और इस बेस के मदद से एंगल थीटा यानी एंगल बी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी डी इक्वल हम लोग कितना मिलेगा, 60 √3। तो ये बी डी कितना हो जाएगा, 60 √3। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल CDB tan एंगल बी क्या माने थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, CD, तो CD ट्रायंगल CDB में परपेंडिकुलर क्या है, CD, तो CD बेस क्या है, BD, तो BD। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब एंगल थीटा कितना हुआ यानी एंगल बी कितना हुआ, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू CD 60, तो 60 BD 60 √3, तो 60 √3। ठीक है, तो और tan थीटा इक्वल टू देखिए 61 जा 60, 61 जा 60, तो 1 बाई क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/√3। तो और tan थीटा, tan कितनी डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब सेकंड टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टावर के फुट से 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे आंसर, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो अब आइए 16 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 meters more when the angle of elevation of sun changes from 45 degree to 30 degree. Let us find the height of the tower. तो देखिए बहुत ही ईजी है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक टावर है ग्राउंड पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, टावर है। ठीक है, और टावर का शैडो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या हो जाएगा, टावर का शैडो। टावर का शैडो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से चेंज हो जाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज हो जाता है तो शैडो की लंबाई जो है, शैडो की लंबाई 60 मीटर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 60 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को हाइट ऑफ दी टावर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, टावर है। तो मान लीजिए कि ए बी जो है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ दी टावर है। ठीक है, और सी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, और डी पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ऑफ दी टावर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है,
सी डी इक्वल टू 60 मीटर, कितना 60 मीटर, ठीक है। बी सी मालूम नहीं है तो बी सी मान लीजिए एक्स मीटर है, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर लेना है, ठीक है। देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी सी कितना है, बी सी है एक्स मीटर, बी सी एक्स, तो एक्स प्लस है तो प्लस सी डी है ना, तो सी डी कितना है 60 मीटर, तो 60, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को हाइट ऑफ दी टावर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा क्या है ए बी डी, ठीक है। तो हम लोग पहले छोटा वाला ट्रायंगल को भी लिख सकते हैं और हम लोग पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले छोटा वाला ट्रायंगल को ही लिख लेते हैं, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan एंगल सी कितना डिग्री है 45 डिग्री, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखिए हम लोग पास बेस है, हम लोग को क्या करना है परपेंडिकुलर निकालना है, बेस क्या है एक्स मीटर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, तो ए बी बेस बी सी, तो बी सी, ठीक है। तो और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बी सी कितना है एक्स मीटर, तो एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी के साथ 1 को गुणा करेंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है। ए बी के साथ 1 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा ए बी, और एक्स के साथ 1 को गुणा करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल को पहले ले लिए, ए बी सी को ले लिए, ठीक है। अब लेंगे ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। tan ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा ट्रायंगल ए बी डी में बेस होगा बी डी, ठीक है, बी डी। तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बी डी इक्वल टू कितना है देखिए एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए बी के साथ √3 को गुना करेंगे तो √3 ए बी मिलेगा इक्वल टू एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो एक्स मिलेगा, प्लस है तो प्लस 60 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 60, ठीक है। तो और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा एक्स प्लस 60/√3, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा एक्स प्लस 60/√3, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू इक्वेशन 1 में एक्स मिला और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या मिला एक्स प्लस 60/√3। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है ए बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स, इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 60/√3, तो एक्स प्लस 60/√3, ठीक है। तो और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, √3 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो √3 एक्स मिलेगा इक्वल टू 1 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो एक्स, प्लस है तो प्लस 60 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 60 मिलेगा, ठीक है। तो और √3 एक्स माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना मिलेगा 60। तो और एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा √3 माइनस एक्स को तो कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा 1 इक्वल टू कितना 60, ठीक है। तो और एक्स इक्वल टू ये √3 माइनस 1 60 के नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू 60 बाई क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो और x इक्वल टू 60 बाई √3 माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो और x इक्वल टू क्या मिलेगा 60 को √3 से गुना करेंगे तो 60 √3 मिलेगा, प्लस 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 मिलेगा, ठीक है। नीचे देखिए a अगर √3 को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है।
मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर को गुना कर देंगे और √3 प्लस 1 से नीचे को गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए √3 को अगर a मानेंगे और 1 को अगर b मानेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a कौन होगा √3, तो √3 स्क्वायर माइनस b कौन होगा 1, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। और x इक्वल टू 60√3 प्लस 60 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और x इक्वल टू 60√3 प्लस 60 है तो 60√3 प्लस 60 बाई 3 माइनस 1 कितना मिलेगा नीचे 2, ठीक है। तो और x इक्वल टू देखिए 60 यहाँ पे भी है 60 यहाँ पे भी है, तो हम लोग 60 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में मिलेगा 3√3 प्लस 60 कॉमन ले तो क्या मिलेगा, 60 कॉमन ले लिए तो 1 मिलेगा, ठीक है। और नीचे क्या 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 का 0, ठीक है। तो और x इक्वल टू 30√3 प्लस 1, ठीक है। मतलब 2 से काट देंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 का 0, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा 30√3 प्लस 1, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 30√3 प्लस 1, ठीक है। तो और x इक्वल टू 30√3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू 1.732, तो √3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1.732 प्लस 1 है तो 1, ठीक है। तो और x इक्वल टू अगर हम लोग 30 को 1.732 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 51.96 मिलेगा। अगर हम लोग 30 को 1.732 से गुना करेंगे तो 51.90 मिलेगा। प्लस है तो प्लस 30 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 30, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51.96 प्लस 30 81.92 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 81.92। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या है x, ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ दी टावर, तो ए बी इक्वल टू x है। तो x की वैल्यू कितनी हम लोग को मिल गई 81.96। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 81.96, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है x और x इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया 81.96। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 81.96। तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ए बी है हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 81.96, यूनिट क्या होगा मीटर, ठीक है। आंसर अप्रोक्स में हो सकता है, ठीक है। तो अब आइए 17 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन passes through the foot of a chimney, the angle of elevation of the top of the chimney is 30 degree and the angle of elevation of the top of the chimney is 60 degree at a point on the same straight line proceeding 50 meters nearer to the chimney. Let us write by calculating the height of the chimney. तो देखिए बहुत ही इजी है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक चिमनी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक चिमनी है, चिमनी के फुट से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। तो ये क्या है, चिमनी के फुट से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, ठीक है। मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से चिमनी के पास आते हैं 50 मीटर्स पास आते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आए तो 50 मीटर्स है, ठीक है। तो चिमनी के जब पास आते हैं मतलब यहाँ से यहाँ पास में आ गए, ठीक है। तो अब चिमनी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। मतलब इस पॉइंट से चिमनी के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। चिमनी के जब पास में आ जाता है 50 मीटर्स मतलब यहाँ से यहाँ आ गए
पास में, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 50 मीटर्स, ठीक है। तो चिमनी के जब पास में आते हैं, मतलब 50 मीटर पास में आते हैं, तो अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन चिमनी के टॉप से बनता है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है। बहुत ईजी है, जिस तरह से अभी हम लोग 16 नंबर को सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ए बी है, और सी पे एंगल 60 डिग्री बनता है और डी पे एंगल 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। सी डी इक्वल टू 50 मीटर्स, ठीक है। बी सी मालूम नहीं, तो बी सी मान लीजिए क्या है, एक्स मीटर है, बी सी एक्स मीटर, कितना एक्स मीटर, तो बी सी इक्वल टू एक्स मीटर ले लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, तो बी सी कितना है एक्स मीटर, तो एक्स प्लस सी डी 50 मीटर्स, तो 50, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 50 मीटर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग को मिला, एक मिला ए बी सी और दूसरा मिला ए बी डी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan एंगल सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी में एंगल से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए बी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हुआ, बी सी, तो बी सी, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3, ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, ठीक है। बी सी कितना एक्स, तो एक्स, तो और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू √3 के साथ x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3x मिलेगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, √3x, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, ए बी डी, तो tan एंगल डी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी डी में 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी डी, तो बी डी, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, ए बी रह जाएगा, ठीक है। बी डी कितना है, बी डी है x प्लस 50, तो x प्लस 50, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, √3 के साथ ए बी को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 ए बी इक्वल टू एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो x प्लस है, तो प्लस 50 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 50, ठीक है। तो और ए बी को रख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए √3 नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस 50/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 50/√3, इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ए बी इक्वल टू √3x, और इक्वेशन 2 क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 50/√3, तो √3x, इक्वेशन 1 क्या है, ए बी इक्वल टू √3x, तो √3x इक्वल टू ए बी इक्वल टू इक्वेशन 2 में क्या है, x प्लस 50/√3, तो x प्लस 50/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो √3 के साथ √3x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, और x के साथ गुना करने से क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, इक्वल टू 1 के साथ x को गुना करेंगे तो x प्लस है, तो प्लस 50 के साथ 1 को गुना करेंगे, 50 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 50, ठीक है। तो और 3x, इस x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू क्या मिलेगा 50, ठीक है। और 3x में x माइनस में जाने से क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 50, और x इक्वल टू 50/2,
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो देयरफॉर x इक्वल टू 25, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है, हम लोगों को हाइट ऑफ दी चिमनी निकालना है। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या है ए बी। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या मिला √3x, क्या मिला √3x। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 25। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू कितना है 25। तो ए बी इक्वल टू क्या है √3x। तो ए बी इक्वल टू √3x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह हम लोग लिखेंगे 25। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को 25, ठीक है। तो इक्वल टू 25 को पहले लिख सकते हैं 25√3, 25√3। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25√3, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ दी चिमनी, ठीक है। तो देयरफॉर दी हाइट ऑफ दी चिमनी इज इक्वल टू 25√3। यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर, ये हो जाएगा क्या आंसर। तो देखिए कितना इजी है, बहुत ही इजी है। आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ के अच्छे से समझना है, समझ के फिगर ड्रॉ करना है। अगर फिगर को ड्रॉ कर लिए तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।